नमस्कार एक्वेरियस एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल होने के कारण आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें देख सकते हैं। ये अगले 4 से 5 दिन के लिए वैलिड होगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो एक्वेरियस इसमें सबसे पहले देखेंगे कि जो आपके पर्सन है वो आपके बारे में क्या महसूस करते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या। फिर आपकी फीलिंग्स देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या है। फिर अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन आपके लिए क्या एक्शन लेंगे और इस सिचुएशन की गाइडेंस क्या रहेगी एक्वेरियस पर्सन के लिए। तो सबसे पहले एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। एक्वेरियस वो आपके बारे में क्या फील करते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। एट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो एक्वेरियस जो उनको फील हो रहा है आपके पर्सन को कि ये रिश्ता रुका हुआ है, वो आपका बेसब्री से वेट और इंतजार कर रहे हैं। उनको लग रहा है बार बार कि कब उनके पर्सन की तरफ से यानी कि एक्वेरियस की तरफ से गुड न्यूज़, गुड मैसेज आएगा। कब वो उनको फ़ोन कॉल करेंगे या फिर घर पर आकर इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है। उनको ये रिश्ता बर्डन बोझ लग रहा है। लेकिन वो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि अगर उनके इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है तो स्टेप बाय स्टेप करके, वन बाय वन करके, या तो परिवार फैमिली के साथ मिलकर इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए, या फिर एक एक करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, इन जिम्मेदारियों को उठाना चाहिए, ताकि जो ये रुका हुआ रिश्ता है, जो रुक गया, थम गया है, कोई मैसेज कॉल नहीं आ रही है। हो सकता है कि एक्वेरियस आपके पर्सन जिस तरह से बेसब्री से इस रिश्ते को आगे बढ़ने का वेट और इंतज़ार कर रहे हैं, हो सकता है कि उसी तरह से आप भी वेट इंतज़ार कर रहे हों। तो इस रिश्ते को, जो ये रिश्ता बर्डन बोझ बना हुआ है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो उनको इस रिश्ते के लिए परेशानी दुविधा बन रही हैं, इसमें वो अपनी एनर्जी एफर्ट लगाने की कोशिश कर रहे हैं, मेहनत करना चाहते हैं। उनको बार बार वो फील कर रहे हैं कि जितनी एनर्जी एफर्ट और मेहनत लगाएंगे, जितनी कोशिश करेंगे, उतना ही ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। ये जो रुका हुआ रिश्ता है, जो उनको बोझ और बर्डन लग रहा है, तो यही रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर स्टेप बाय स्टेप करके या परिवार फैमिली के साथ मिलकर उठाएंगे तो ये रुका हुआ रिश्ता जो बर्डन और बोझ बना हुआ है, वही रिश्ता उन्हें आगे ले जाने में मदद कर सकता है। तो वो इस रिश्ते में जो है अपनी एनर्जी एफर्ट और मेहनत करना चाहते हैं। इस रिश्ते में वो घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि जितना एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, उतना ही ये रिश्ता आगे बढ़ेगा और धीरे धीरे करके ये रिश्ता उनको खुशहाली दे सकता है। जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, लेकिन फिर भी वो आपका वेट और इंतज़ार कर रहे हैं कि आप की तरफ से उनके पास कोई गुड न्यूज़, गुड मैसेज है। तो देख लेते हैं आप क्या महसूस करते हैं। एक्वेरियस आप क्या फील कर रहे हैं, चलिए देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है। द हर्मिट, द एम्परर, द स्टार। एक्वेरियस आप को महसूस हो रहा है कि रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, और इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए आपको आप इसमें अपने जिम्मेदारी को समझना चाहते हैं। सेल्फ डिपेंडेंट बनने के बारे में सोच रहे हैं। आपने सोच लिया है, डिसाइड किया, फैसला लिया है, आपने डिसीजन लिया है ना चाहते हुए। यानी कि हालांकि ये डिसीजन लेना आपके लिए काफ़ी हार्श था, काफ़ी मुश्किल, काफ़ी कठिन था, लेकिन फिर भी आपने डिसीजन लिया कि अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, इस रिश्ते की खुशियों को बरकरार रखना है, ये रिश्ता पॉजिटिव बनाना है, तो उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनना पड़ेगा। तो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए वो अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहते हैं। जो चीज़ें वो दूसरों के बलबूते पर रखे हुए थे, यानी कि जो चीज़ों को सोचते थे कि दूसरा उनकी मदद करेगा, हेल्प करेगा, उन्हीं में वो आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि एक्वेरियस जो है वो आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिश्ते की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझने के लिए कि रिश्ता उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है। तो सेल्फ फीलिंग, सेल्फ लव
के बारे में सोचते हुए, सेल्फ डिपेंडेंट बनते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए वो आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। और उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अब और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे और इस रिश्ते में वो हीलिंग मेडिटेशन करते हुए, यानी कि इस रिश्ते को हील करते हुए किसी सुपीरियर से, किसी एल्डर, किसी गुरु से, या जो मेंटोर हैं, गुरु हैं उनके, जिनको अपना आदर्श मानते हैं उनकी मदद लेते हुए इस रिश्ते को हीलिंग मेडिटेशन करते हुए, हील करते हुए इस रिश्ते में वो शुरू से दोबारा से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। यानी कि एक्वेरियस ऐसा करना चाह रहे हैं क्योंकि उनको बार बार फील हो रहा है कि ये रिश्ता नेगेटिव फेज से होकर गुजरा, काफ़ी परेशानी और दुविधाएं इस रिश्ते में रही हैं, रुका हुआ ये रिश्ता रहा है। तो जब तक हील नहीं होगा ये रिश्ता, तो जो है फ्यूचर ब्राइट नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इस रिश्ते को मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए वो इस रिश्ते को हील करेंगे, या फिर किसी सुपीरियर एल्डर उनकी मदद लेते हुए इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि वो महसूस कर चुके हैं कि तभी ये रिश्ता गोल्डन स्टार होगा और आगे खुशियों में तब्दील होगा। तो वो इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं और इस रिश्ते को गोल्डन स्टार बनाना चाहते हैं। उन्होंने ये डिसाइड किया है कि जब तक वो रुके रहेंगे, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को नहीं समझेंगे, तब तक रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा। तो हालांकि ये डिसीजन लेना चाहे उनके लिए मुश्किल था, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अब इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने वाले हैं और आगे बढ़ाने वाले हैं। देखते हैं एक्वेरियस आपके पर्सन इसमें क्या एक्शन लेने वाले हैं। अगले 72 आवर्स में वो क्या एक्शन लेंगे इस रिश्ते के लिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में यही एक्शन लेने वाले हैं, यही स्टैंड लेने वाले हैं, क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि रिश्ता ना तो एक्वेरियस की तरफ से ख़त्म हुआ, ना ही उनके पर्सन की तरफ से ख़त्म हुआ, रिश्ता दोनों तरफ से ही ख़त्म हुआ है। यानी कि रिश्ते में जो परेशानी, जो दुविधाएं, जो दिक्कतें आई हैं वो दोनों तरफ से आई हैं। तो इसलिए उनको महसूस हो रहा है कि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है, इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहिए। तो इसलिए वो इस रिश्ते में स्टैंड लेना चाहते हैं, यही एक्शन चाहते हैं कि अगर इस रिश्ते में समय रहते स्टैंड लिया जाता है अपने लिए या अपने प्यार के लिए, चाहे भले ही उसमें अपनों के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, लेकिन अगर प्यार है, प्रेम है, आगे बढ़ाना है रिश्ते को, इसकी इम्पोर्टेंस को समझना है, तो थोड़ा सा अपनों के अगेंस्ट तो जाना पड़ेगा। तो इसलिए वो यही इसमें एक्शन लेने वाले हैं। इसमें इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहते हैं, इसमें स्टैंड लेने वाले हैं और इस रिश्ते को एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए जस्टिस और न्याय लाना चाहते हैं। क्योंकि वो इसमें यही एक्शन लेने वाले हैं कि ये रिश्ता, ताकि इस रिश्ते में जस्टिस मिल सके, न्याय मिल सके, न्याय पर ये रिश्ता हो सके। तो वो यही एक्शन इसमें ले रहे हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। जो भी गिले शिकवे रहे हैं, जो भी परेशानी दुविधा रही हैं, वो सारी ख़त्म होंगी, क्योंकि ये दोनों तरफ से रिश्ता ख़राब होने के कारण ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। तो इसलिए वो इसमें यही एक्शन लेने वाले हैं कि इस रिश्ते को न्यायप्रिय बनाया जाए, जस्टिस हो मिले इस रिश्ते में, किसी के साथ कोई भी ऐसा ना हो जो इस रिश्ते में फिर मतलब पछताना पड़े। यानी कि अगर उन्हें जस्टिस नहीं मिलेगा, न्याय नहीं मिलेगा, तो परेशानी बढ़ सकती है। तो इसलिए वो हर हाल में जस्टिस और न्याय चाहते हैं। हो सकता है कि कोई एक जना, मतलब यानी एक्वेरियस के जो पर्सन हैं, हो सकता है कि उन्हें कुछ एक केसेस में न्याय बहुत प्रिय है। कोई ऐसा बंदा है जो उन्हें न्याय प्रिय है, जस्टिस हर हाल में चाहिए उनको, तो इसलिए वो इस रिश्ते में एक्शन लेने वाले हैं। देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या रहेगी। यूनिवर्स की गाइड में प्लीज़ एक्वेरियस पर्सन के लिए गाइडेंस क्या है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि सबसे पहले आप दोनों को ही अपनी वाणी पर कंट्रोल करना चाहिए। जो आप कुछ भी बोल देते हैं, चाहे भले ही वो सच क्यों ना हो, तीखा बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, तो यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि इंसानों को यूज़ करने की बजाय आप चीज़ों को यूज़ करना शुरू कीजिए। यानी कि प्यार से, प्रेम से एक दूसरे से पेश आइए,
कड़वा मत मत बोलिए, तीखा मत बोलिए, और अपनी वाणी पर कंट्रोल करेंगे और दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लेंगे, दिल और दिमाग यानी दोनों से काम लेंगे। और तो यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जो मौका दे रहे हैं, अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, अच्छा अच्छा लक आपका साथ देने आ रहा है। तो सोच समझ कर, सोच विचार करके अगर इसमें एक दूसरे से खुलकर बातें करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, गिले शिकवे दूर करते हैं, तो और ये डिसाइड करते हैं कि इस रिश्ते को किस तरह से कैसे आगे बढ़ाना है, तो यूनिवर्स के ब्लेसिंग्स के साथ जो एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी, धीरे धीरे करके दुख के बादल ख़त्म होंगे, परेशानियां ख़त्म होंगी और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। ये ब्रांड न्यू बिगनिंग बनेगा, यानी कि खुशहाली इस रिश्ते में आ सकती हैं, दुख के बादल ख़त्म हो सकते हैं। तो यूनिवर्स यही गाइड करना चाह रहे हैं कि अपनी वाणी पर कंट्रोल कीजिए और एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, दिल और दिमाग दोनों से काम लीजिए, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कीजिए, आपस में खुलकर बातें कीजिए। अगर आप सामने से नहीं मिल पा रहे हैं तो मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, फ़ोन कीजिए, इंस्टाग्राम के थ्रू बातें कीजिए, जैसे भी पॉसिबल हो सके। लेकिन अगर क्लैरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, ट्रूथ के साथ, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो रिश्ता फिर से एक नया मोड़ ले सकता है, यानी कि ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकता है। खुशियाँ ही खुशियाँ फिर से इस रिश्ते में वापस आ सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन हेल्प मिलती है। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।